खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की इत्तलात आ रही हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 30 से ज़्यादा अरकान असेंबली की अदम शिरकत ने सियासी हलकों में कई सवालात को जन्म दिया है। अगरचे सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने दावा किया है कि तमाम अरकान वज़ीर आला की क़यादत में मुत्तहिद हैं और 75 अरकान इजलास में शरीक हुए, ताहम इतनी बड़ी तादाद में अरकान की गैर हाजिरी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुहेल आफरीदी का कहना है कि पार्टी के अंदर के जर्नैल ने पार्टी के बाहर के जर्नैल से वादा किया है। अंदरूनी जर्नैल ने इमरान खान की हुकूमत गिराने का वादा किया है। किसी का बाप भी इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरा सकता। दुनिया की तमाम इस्टेब्लिशमेंट भी मिल जाएं तो हुकूमत नहीं हिला सकती। दूसरी तरफ साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? अगर कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है तो नाम लिया जाए। सूबा आपसे कंट्रोल नहीं होता और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पार्टी रहनुमाओं में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना दुरुस्त नहीं। इन बयानात से वाज़ेह है कि इख्तिलाफात क़यादत की सतह तक पहुंच चुके हैं। इसी दौरान शफी जान का यह बयान भी अहम है कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक में गया उस पर खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन तंग कर दी जाएगी। इस बयान से अंदाज़ा होता है कि पार्टी क़यादत को मुमकिना ग्रुप बंदियों के खदशात लाहक हैं। ताहम इस वक्त ज़मीनी हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अगरचे इस सूबे में कामयाब तहरीक अदम एतमाद की मिसाल मौजूद है, लेकिन 2024 के इंतखाबात के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी सतह पर मुत्तहिद रही है। चंद अरकान के इनफरादी रवैयों के बावजूद न कौमी असेंबली में कोई बड़ी तकसीम सामने आई और न ही सूबाई असेंबलियों में। अलबत्ता यह हकीकत भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के कितने ही वफादार क्यों ना हो, इंतज़ामी और सियासी गिरफ्त के एतबार से उनका मवाजना अली अमीन गंडापुर से नहीं किया जा सकता। गंडापुर सियासी रवाबित और ताकतवर हलकों के साथ मामला तय करने की सलाहियत के बायस ज़्यादा मजबूत सियासी हैसियत रखते थे। सवाल यह है कि क्या इन हालात में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई बड़ी तकसीम सामने आ सकती है? क्या वफाकी हुकूमत इस तकसीम का सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी? इसी तरह क्या पसे पर्दा क़ुव्वतें भी किसी की अंदरूनी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकती हैं? अगर खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली होती है तो उसके मुल्क की सियासत पर क्या असरात होंगे? ऐसी तब्दीली इमरान खान की सियासी हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की मुज़ाहिमती सियासत और वफाक और सूबे के दरमियान ताकत के तवाज़ुन को बड़ा मुतासिर कर सकती है। ताहम क्या मौजूदा इख्तिलाफात को फौरी तौर पर हुकूमत के खात्मे या तहरीक इंसाफ की बड़ी पार्लिमानी तकसीम से जोड़ना कबल अज़ वक्त तो नहीं होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रज़ा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए, इसका उसकी तुम नाम क्यों नहीं लेते? सूबा कंट्रोल नहीं होता, इल्ज़ाम दूसरों पर। अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला आफरीदी पर अदम एतमाद महज दिफा या किसी बड़े सियासी तूफान का पेश खैमा? हसन निसार साहब, आप तो पीटीआई को बहुत अच्छा सा जानते हैं। क्या सुहेल आफरीदी के अंदरूनी जर्नैल जिसका जिक्र किया है कि वो कई वादा कर बैठे हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म करेंगे, अंदरूनी जर्नैल मुमकिना तौर पर कौन हो सकते हैं? यहाँ मुमकिना उनकी इस्टेब्लिशमेंट की तो बात हुई पीटीआई की, ये अंदरूनी जर्नैल कौन है? ये देखें, मैं इसको और तरीके से देखता हूँ और मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको जी। ये जो रवैये हैं बुनियादी तौर पे, पॉलिटिशियन ज़ाहिर है वो एक जिस्म की तरह होती, सोसाइटी वो उसके सर की तरह होता है। वो इस सिलसिले में चार हाथ अवाम से, ये अवामी रवैये हैं सारे। और When it comes to a politician, मैं इसीलिए इस कम्युनिटी से शदीद नफरत करता हूँ। यही नहीं है, एक दो और कम्युनिटीज़ भी हैं। अभी आपने यकयती वगैरह या फलाना ये वो बात की है, तो हमारे तो मज़हब में नहीं है। फिर क्या होते हैं, तबकात क्या होते हैं, ये हर जगह होता है। सही। और when it comes to पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, तो वो सियासतदान ही क्या है जिसका ज़र्फ छोटा, ज़मीर मुर्दा ना हो। वो सूट करता है नहीं करता है, अभी तुम्हारा एक कामरियत होती है हमारी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ में। जैसे पीटीआई में नून लीग नवाज शरीफ है, वो उधर जरदारी ख़ानदान है, भुट्टो की आड़ में, तो इधर इमरान खान है। भाई उसने अगर लाया है तो ठीक है, करो गुजारा। उसका तजर्बा नहीं है, उसकी बैकग्राउंड नहीं है, फलां नहीं है, टमका नहीं है, ये तो कोई जवाब नहीं है। बदतमीजी बंदा बैठ के बात कर लेता है। दिस इज़ नॉट द राइट वे। आम जिंदगी में ग्रेसफुल लोग इस तरह बिहेव नहीं करते। ये जो उसने कहा है तो फलाना है तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा कौमी रवैया है।
जिसमें स्पेशलाइज किया हुआ है सियासतदानों ने। सो ये आपसी, सिर्फ आपसी इख्तिलाफ है पावर शेयर करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, गंदा पूरे मुल्क में यही है। ठीक हो, पावर शेयरिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो कुछ भी नहीं है इनके लिए। ठीक हो गया, बदनाम हो जाए, फलाना हो जाए, कमीशन हो जाए तो किकबैक हो जाए, हिस्सा चाहिए अपना, कोई परवाह नहीं। रज़ा रूमी साहब, क्या वाकई सियासी नखरे और हिस्से दरकार हैं या सुहेल आफरीदी गंडापुर जैसी मजबूत सियासी गिरफ्त कायम करने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरीके से गंडापुर ने चैलेंज किया है वजीर आला को, या फिर वाकई पार्टी में एक इत्तेमाद का बहरान और तंजीमी तकसीम इस तरफ जारी है कि वो सबसे बड़ा सियासी चैलेंज है पीटीआई का? देखिए आयशा, वाकया इस तरह से है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो यूं तो हर पार्टी में जो धड़े होते हैं और ग्रुप्स की आपस में चपकलिश जो है वो चलती है, और खुसूसन जब एक पार्टी पावर में होती है, इक़्तिदार के मजे एंजॉय कर रही होती है, उसमें आपको पता है कि करोड़ों अरबों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और फवायद और नौकरियां वो बढ़ती हैं। पाकिस्तान में सियासत का असल में दूसरा नाम तो यही है। बातें जो मर्जी सुन लीजिए सियासतदानों की, लेकिन दर हकीकत वो है करोड़ों और अरबों का ही खेल। तो अभी जो ये पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें 30 से जायद ये अरकान असेंबली गैर हाजिर थे केपी में, और सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों नहीं आए। उनमें अली अमीन गंडापुर भी थे, फजल इलाही थे, नेक मोहम्मद और बाकी नाम मुझे भूल रहे हैं। तो वो उनमें से बहुत सारे जो लोग गैर हाजिर थे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको तरक्याती कामों और उनके जो हलकों में जो अमूर हैं उनके ऊपर शिकवा है वजीर आला से। और ये एक ऐसा मामला है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और उनकी जो गवर्नेंस है केपी में, अभी उस पर असरअंदाज हो रहा है। यूं तो कौमी सतह के ऊपर भी पीटीआई के अंदर 4-5 धड़े मुस्तकिल आपस में दस्तों गिरेबान है, और केपी में भी कुछ इसी तरह का मामला है। गंडापुर साहब का अपना एक है ग्रुप, और छोटा सा ग्रुप है, और उनको भी साइडलाइन किया हुआ है वहां पर। और यकीनन ये जो उन्होंने बातें कही है, ये इजहार भी है उसी साइडलाइन होने का जो मसला होता है। एक बार आप वजीर आला रहे हों और फिर आप बिल्कुल ही दीवार से लगा दिए जाए, तो फिर आप रिएक्ट तो करते हैं, और फिर कुछ आपको पता है कि कुछ मेहरबानों का भी मेहरबानी होती है कि वो भी कहते हैं कि जरा इनको मसरूफ रखो, आपस में थोड़ी सी लड़ाई जो है वो चलती रहे, हल्की फुल्की मौसीकी, और उससे जो है वो जब तक वो इत्तेहाद नहीं होता है, क्योंकि असल तो सुहेल आफरीदी का यही उनसे तवक्को थी और चैलेंज थी कि वो तहरीक चलाएंगे, और वो वाली लश्कर कशी जिसमें गंडापुर साहब नाकाम हो गए, उसको दोबारा से रीस्टार्ट करके इस्लामाबाद को फतह करेंगे और अडयाला के ताले तोड़कर एक कैदी को रिहा करवा देंगे। ये उनसे मोटी मोटी तवक्कुआत है। ये हल्की फुल्की मौसीकी विफाक की हुकूमत को भी सूट कर रही है और खुद पीटीआई के अपने आप को भी सूट कर रही है कि इस जगह पर मसरूफ रखें। उनका वोटर भी कहेगा कि ठीक है कोई बात हो रही है, और विफाक भी कहेगा आपस में लगे हैं, टकराते रहें। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तक तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब आगे लोगों की नीयतें क्या होती हैं, उनका कॉन्डक्ट कैसे बदलता है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल तो सुहेल आफरीदी बिल्कुल सूट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि वो देखिए, बढ़ के आप जितनी मर्जी मार लें, ये है रवायती सियासत, ये इक़्तिदार की और फंड्स की और वसाइल की तकसीम की सियासत है। ये इनकलाबी सियासत नहीं है, इससे इनकलाबी तवक्कुआत पैदा कर दी गई हैं पूरी की पूरी। यही तो एक सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो सियासी हिकमत अमली का, कि दावे और अरमान जो हैं वो इनकलाबी हैं, मगर हकीकतें और जो लोग उसमें शामिल हैं वो बिल्कुल रवायती सियासतदानों वाला उनका बिहेवियर है। एंड दिस इज हाउ इट इज। और मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ अपनी जगह
बनानी है इस सिस्टम में और अपने मकासद का हुसूल करना है, तो फिर उनको अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी, खुलकर एक साइड पर खेलना होगा। ये नहीं होगा कि केपी की हुकूमत भी चाहिए और साथ में माओ तुजुंग का बयानिया भी चाहिए, दोनों तो नहीं चलेंगे। जी आयशा, बहुत शुक्रिया रज़ा रमीज़ साहब। वाकई पीटीआई खुद भी इस वक्त नहीं जानती कि उनका बयानिया है कहाँ पर है, हिकमत अमली सियासी क्या है और उसके नीचे अचीव क्या करना है। तो दावे और अरमान या फिर नारे तो इनकलाबी यकीनन रखे जा सकते हैं।